क्या कह रहे हैं आज? हाँ जी, जय श्री राम। जी सर, जय भीम। जय बताइए। भीम सर। वाह। जय भीम। तो अभी मैं ये मैडम की बात सुन रहा था, वो कुछ भी बोल रहे थी। हम्म, आपको क्या प्रॉब्लम है राम जी मूर्ति से? मंदिर में काली हुए गोरी, इससे क्या है? नहीं, ये आपने जो डीपी में कुछ टूटा हुआ कुछ लगा रखा है सर, ये क्या है? मतलब समझा नहीं मैं। आधी टूटी उसी कुछ ये चीज तो है। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला है, हम्म, जो वैदिक जो धर्म था, उसके पुराने अवशेष मिले हैं। सिंधु उनमें घाटी से ये सभ्यता में चीज है। वैदिक धर्म था सर, ये दो बात समझ में नहीं आई। मतलब कैसे हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक धर्म? क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है बताइए ना मुझे, लॉजिक बताइए थोड़ा। इस सील में लिखा हुआ है कि आज आप तो ये रखी हुई है जो आपने कहीं वैदिक धर्म के बारे में? देखिए, मैं आपको हम्म, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। हम्म, देखिए, आपको पता होगा कि जो लास्ट आइसिस था, ऐसे बोलते हैं कि करीब करीब 12,000 साल पहले खत्म हुआ वो। हम्म, करेक्ट। लेकिन जब आइसिस था, हम्म, तब वो हर जगह में था, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, खासकर ही जो उत्तर भारत का मध्य भाग है, वहां पे नहीं था, कम मात्रा में था। उतने टेम्परेचर फ्रीजिंग नहीं थे। ये बात क्या? जाती है कम से कम 1 लाख साल तक। हाँ, तो वहीं से तो उसी टाइम से तो लगभग 70, हम बोल सकते हैं हमारे जो वैदिक संस्कृति है, लगभग 70,000 साल पुरानी है। क्या बात कर रहे इसके हैं सर? प्रमाण मिले हैं। हाँ, इसके प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता होगा कि जब आइस आपकी तो अपने पीक पे था, अब पूरा जितना भी पानी फ्रीज हो सकता था, वो फ्रीज हो गया। और कहाँ जो फ्रीज? समुंदर है वो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका आइस बनने लगा। तो ऑब्वियसली जो भी समुंदर का लेवल था, वो नीचे नीचे तक गया, नीचे इस नीचे तक गया। समुद्र का इस लेवल बात नीचे के नीचे तक प्रमाण गया? हमारे जो पूर्वज थे। हम्म, हाँ, क्योंकि आइस हम्म, आइस फ्री ये हो रहा था ना, आइस का तो पानी जम रहा था हर जगह का। तो समुंदर का भी पानी, नदियां जम गई। नदियां समुद्र में पानी डालती है। समुद्र का ही पानी नदियों से जो जाता है वो नहीं गया, क्योंकि नदियां जम गई थी। तो समुद्र का पानी नीचे नीचे आने गया, समुद्र का भी पानी जम जम रहा था धीरे धीरे। तो ये सब हमारे पूर्वजों ने नोट डाउन करके रखा, और हजारों साल तक दूसरे जो जनरेशन आई उनकी, नोट डाउन करके रखा। जो ऋषि मुनि थे, कहाँ हाँ, नोट डाउन उनको किया ये? पास ऑन किया। नहीं, नोट ये डाउन अभी तो किसने इसका नहीं, किया? नोट सबूत डाउन नहीं कहाँ है, किया? क्योंकि अभी तो तो फिर हमें आप पता कैसे कह नहीं रहे है, हैं? लेकिन नहीं, नोट डाउन मगर किया कैसे? नोट आपको डाउन फिर कर कैसे पता? जो नोट डाउन किया था वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन्होंने बोला कि तो उनको आपको ये कैसे पता इंफॉर्मेशन चला? पास ऑन की गई थी, हमारे जो वैदिक साइंटिस्ट है, उनका नाम पता नहीं, शायद पहले मैं ले एक मिनट सकता हूँ जरा। यहाँ पे। तो वैदिक तो परम साइंटिस्ट भी सत्य जी, होते एक मिनट। हैं? सही है। हाँ सर, डॉक्टर PhDs। परम सत्य जी, आप कोई AI वॉइस कन्वर्टर यूज कर रहे हैं क्या? हम्म, हो सकता है। हो सकता है। वैदिक साइंस पूछ के हाँ, बताइए मुझे। मुझे लग रहा है शायद मेरा हेडफोन खराब है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो कर रहे हैं, चलिए, नहीं वो नहीं तो खैर इशू नहीं है उसका सर। फिर ये तो बताएं सर, नहीं ये नहीं, आइस वाइसेज साइंटिस्ट आपने का नाम घुमा बताएं दिया सर। हम लोगों को, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली में वैदिक सभ्यता थी, वहां तो पहुंचे ही नहीं आप सर। हाँ, तो हाँ ठीक है। तो ये मैं आपको बताई कहानी, ये होगी 70 साल से हमारे पास एविडेंस है, तो ये चलते चलते आती है। रामायण तो हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सर 12,000। अभी नहीं नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो अभी मतलब आज मैं ये आ रहा हूँ, 2000। आज तक हाँ मैं आ हाँ, रहा आ हूँ। जाइए, आइए आइए। हाँ, तो रामायण अपना हुआ 12,000 BC तक, और अपना महाभारत हुआ 5,000 BC तक। और हिंदी ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आपको पता होगा, अपने पीक पे थी अराउंड 3000 BC। बिल्कुल ठीक है। सही। तो और लगभग 2000 BC तक वो खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, फिर? ठीक है। तो हम्म, ये जो रामायण का और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीक पीरियड था, रामायण रामायण खत्म होने के बाद हमारी जो देखिए सर, सभ्यता मैं है थोड़ा वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया। आपने कहा क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता कब थी सर?
3000 BC में थी और 2000 BC में क्या खत्म हो गई, ऐसा बोल? नहीं, पीक पे थी 3000 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4000 BC से शुरू हो गई। हाँ, ऊपर आई, फिर वो अराउंड 2000 साल में उसका अंत हो गया। तो 4000 से 2000 BC तो हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, जो 2000 कि BC तक। रामायण के 1000 बाद था, जब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू रामायण का हुई। क्या काल रामायण के बताया सर 1000 आपने? साल बाद। 5000। रामायण नहीं, रामायण सॉरी, का क्या काल महाभारत। बताया आपने? रामायण नहीं, महाभारत। अच्छा। महाभारत। रामायण का क्या था सर? रामायण का ये था रामायण अराउंड 12000 BC। 12000 ओके BC सर, रामायण, ठीक है ठीक है। 5000 BC सर। ये, मैं फिर भी अपने क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन ओ। 3000 BC, और फिर खत्म कब हो गई? 2000 BC के करीब। हाँ सर, अब आगे। हाँ, तो जब ये महाभारत खत्म हुआ, तभी भी हमारे ऋषि मुनि थे, वैदिक सभ्यता तभी भी थी। तो तब तक वो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे भी हमारे लोग रहते थे, ऋषि मुनि। अच्छा, यहाँ पे रहते, ठीक है। ने। फिर तो अभी आप जो चिन्ह देख रहे हैं, वो हमारी सभ्यता का तो सर वैदिक प्रतीक सभ्यता है कहाँ वो। पे आई इसमें? आप वो तो बता ही नहीं आपने घुमा दी इधर उधर। वैदिक सभ्यता कहाँ है? कहाँ है मतलब? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वही वैदिक सभ्यता है। तो ये मतलब ऋग्वेद उसका सिंधु घाटी पार्ट है सभ्यता वो। के लोगों ने, नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ कि ऋग्वेद इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने लिखा है? ऋग्वेद तो शायद उससे भी पुराना है। अच्छा, उससे भी पुराना है। क्या बात। इससे मतलब हाँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, रामायण क्योंकि महाभारत किससे? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, they had their own language, but the culture they were हाँ, following was the Vedic culture. तो ये मतलब ये अलग भाषा इन्होंने कब बना ली सर? मतलब संस्कृत छोड़ दी थी क्या इन लोगों ने? ये तो अगर आप अभी यहाँ पे भी जाएंगे, आप अंडमान निकोबार गए हो? नहीं गया सर, नहीं सर। जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं वहाँ सनातनी पे इधर ही बहुत रहता हूँ सारी सर। ट्राइब्स है। हम्म देखिए, वहाँ पे भी जारवा ट्राइब है, नॉर्थ सेंटेनरीज आइलैंड में सेंटेनरीज लोग रहते हैं। उनकी भी वो अपनी भी भाषा है। सनातनी। उसका हिंदी से या संस्कृत से कुछ लेना देना नहीं है। तो उसी प्रकार की ये सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन ये एडवांस थे। सेंटिनल, एक मिनट सर, सेंटिनल लोगों की अलग भाषा है मतलब, आप ये कह रहे हैं? जो अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में जो एक ट्राइब रहती है, जिनके पास जाना इलीगल है, सेंटिनल, ओनली गवर्नमेंट सेंटिनल ट्राइब, ऑफिशियल्स हाँ कैन ठीक। कांटेक्ट देम। हम्म हाँ, उनकी उनकी अपनी अलग भाषा भाषा। है। उनकी हम्म उनकी लिखावटी भाषा नहीं, से बोली भाषा है उनकी। लिखते भी नहीं वो लोग। उनकी बोली भाषा है। हाँ, सिर्फ वो बोलते हैं। अच्छा। तो वो तो लिखना इससे उनके मतलब कल्चर आपका में नहीं, वैदिक वो अभी सभ्यता का भी क्या ऐसी। लेना देना है इससे? इसके वैदिक सभ्यता का क्या नहीं, मैं लेना वो देना बोल है? रहा हूँ। हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकी भाषा अलग थी, लेकिन कल्चर, भाषा को छोड़ के वैदिक ही फॉलो कर रहे थे ये। इसलिए तो इसका आपको जो इंडस वैली सिल्वर में सिविलाइजेशन, दिखता है। इंडस वैली यस। सिविलाइजेशन की भाषा अलग थी। हाँ, कैसे पता चला आपको उनकी भाषा अलग थी? क्योंकि हम लोग अभी तक डिकोड नहीं कर पाए ना वो। क्या डिकोड नहीं कर पाए? भाषा? उनकी स्क्रिप्ट, लिपि। सर स्क्रिप्ट से भाषा का कैसे पता कर लिया आपने? हमें पता नहीं वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे, लेकिन उनकी लिपि वही से तो हम मैं लोग पूछ रहा हूँ सर, बोल आप सकते हैं। स्क्रिप्ट से भाषा का कैसे पता किया जा सकता है? स्क्रिप्ट से भाषा, क्योंकि अगर उनकी भाषा वैदिक का, आपको पता होगा कि वैदिक संस्कृत बोलते थे, करेक्ट? कौन? तो अगर इंडस वैदिक वैली संस्कृत सिविलाइजेशन के लोग बोलते वैदिक थे, संस्कृत बोलते थे? तो फिर नहीं बीच में छोड़ वैदिक क्यों दिया संस्कृत बोलना? नहीं, वो लोग वैदिक संस्कृत नहीं बोलते थे। तो क्या बोलते थे? उनकी भाषा अलग थी। कैसे लेकिन पता वो चला लोग आपको उनकी वैदिक, भाषा अलग थी? मैं यही तो पूछ रहा हूँ उनका सर। कल्चर वैदिक कल्चर था, भाषा अलग हो सकती है। कैसे? देखिए, क्या अभी फॉर वैदिक एग्जांपल, कल्चर क्या है सर? थोड़ा अभी और बता दीजिए मुझे। हाँ, वैदिक कल्चर क्या है? अभी के जो सनातनी लोग हैं, उनका वैदिक संस्कृत से और संस्कृत से भी कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन जो हम्म धर्म करते हैं अभी हम्म वो तो सनातन वैदिक धर्म ही है, राइट? अच्छा। तो भाषा अच्छा। बदलती रहती है, लेकिन कैसे धर्म पता चलता कल्चर। है सर अपन को इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा का? आपको कैसे पता चला? ये क्लेम कर दिया आपने, पता कैसे चला? अगर उनकी भाषा वैदिक होती है, हमें भाषा पता नहीं उनकी कौन सी थी। हो सकता है शायद मिक्स, या फिर पिजिन, वैदिक संस्कृत या कुछ मिक्स बोलते होंगे। लेकिन उनकी जो सर एक स्क्रिप्ट है, बात तो जो बताइए मिली सर, है जिसको कोई। वो अलग है। हाँ। ये भाषा और स्क्रिप्ट जो अलग अलग है, ये आपने पढ़ ली क्या? हम्म। कौन सी है? नहीं, हमने पढ़ी नहीं सात है। हजार साल पहले वाली?
तो ये सब आप बोल कैसे रहे हैं, मतलब जब आपने पढ़ी नहीं है तो कैसे? देखिए देखिए, भाषा डिकोड करना ये अलग बात है, लेकिन वहां पे जो चिन्ह है, जो प्रमाण मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कौन से उससे चिन्ह हमें मिलते पता हैं चलता सर? है कि कौन से चिन्ह मिलते हैं, मतलब जैसे ये आप जैसे आप चिन्ह देख रहे हैं, और वहां पे एक फेमस होगा, वो पृष्ठ की छोटी सी ये मिली है, जो कि अच्छा पाकिस्तान अच्छा में है। वो अच्छा सर, हमारे वहाँ कुछ, वैदिक अरे नहीं कल्चर को नहीं, ही मैं ये दर्शाता पूछ है। रहा हूँ, वो एक वहाँ पे उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ कांसे की नंगी लड़कियों की छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली है, वो भी वैदिक कल्चर ही है क्या? हाँ, नाचती हो, वो नाचती हो। वो आपको पहले नंगे पता नंगे होगा कि रहना, वो, नंगे रहना वैदिक नहीं कल्चर था। देखिए, हम्म नहीं सुनिए, वो हम्म जो डांसिंग गर्ल की बात आप कर रहे हैं, जो हाँ, वो इंदिरा जी डांसिंग ने गर्ल्स। पाकिस्तान को नहीं दी थी, अरे इंदिरा इंस्टेड बिंद्रा दे नहीं, दे मैं सेड वो यू पूछ कैन रहा हूँ हैव कि दिस नंगे स्मॉल रहना स्टैचू ऑफ वैदिक कृष्ण। कल्चर था क्या? नंगे रहना वैदिक नहीं नहीं, कल्चर है। वो तो छोटी, हाँ, तो नंगे रहना वैदिक कल्चर नहीं पे। तो पहले के लोग, आपको पता है, ज्यादा कपड़े पहनते नहीं थे। वैदिक कल्चर में लोग अभी भी कपड़े लोग नहीं मान नहीं लीजिए पहनते इसके पहनते, बाद तो आप यार, ट्राइबल। क्यों सर? वैदिक कल्चर में लोग नंगे रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कम कपड़े पहनना ये नॉर्मल था। नंगे रहना कौन नॉर्मल था कि नहीं सर? वो तो नंगी लड़कियों की फोटो मिली है ना, पिक्चर, वो नहीं नहीं डांसिंग गर्ल्स। नहीं, उसको अगर आप ठीक से देखिए, वो नंगे नहीं है। सर उसको अगर आप तो हो ठीक भी से देखें सकता तो वो है, नंगी है, अलग ही दिख जाएगा सर, वो नंगी लड़की है। ठीक है, हो भी सकता है वो न्यूड हो, तो इट्स इट्स नहीं हो सकता है नहीं सर, वो स्कल्पचर, तो प्रूव्ड किसने है बनाया हो। वो न्यूड डांसिंग ओके गर्ल ही ठीक है, लिखा रहता है। फाइन, ठीक है, राइट, तो ठीक है। तो वैदिक कल्चर आपको में पता नंगे होगा रहने कि का कल्चर था क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग नंगे रहते थे? एक स्टैचू को देख के आप पूरा कल्चर ऐसे ही ठाके ऐसे नहीं बोल सकते ना, हो भी सर सकता है, आपने नहीं भी हो आपने सकता एक है। स्टैचू के देख यही के तो कैसे सब कह हुआ है दिया ना कि सर, वैदिक कल्चर था सर? हो यही सकता आपने है ना, मैं सबूत मना बताया नहीं सर कर रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल। नहीं नहीं, आपने भी तो जैसे एक जैन स्टैचू के लोगों देख के में अभी कहा कि वैदिक कल्चर था। भगवान महावीर का आप भगवान महावीर के स्टैचू देखेंगे आप, नंगे ही है, सर राइट, उसमें हमें कुछ एक अश्लीलता फोटो नहीं देख के दिखती ना, कैसे ये कह दिया आपने कल्चर कि था। ये वहां पे वैदिक कल्चर था? यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक फोटो नहीं, वहां पे हवन यज्ञ भी मिले हैं, और वो जो एक प्रीस्ट हवन जो यज्ञ मिली देख के है। कैसे कह दिया आपने कि वहां पे वैदिक कल्चर था? यही तो पूछ रहा हूँ मैं सर। जब नंगी लड़कियों को आप वैदिक कल्चर से नहीं जोड़ रहे हो तो हवन यज्ञ को कैसे जोड़ दिया? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, मैं डिनाई मैं नहीं भी कर तो रहा कह हूँ। रहा हूँ कि हो सकता है, वी मतलब डोंट नो, वैदिक कल्चर नहीं था। था, क्या वैदिक हो कल्चर है सकता क्या है। सर? थोड़ा बताएं तो सही, वैदिक कल्चर आखिर है क्या जिसे वहां ढूंढना है हमें? वैदिक कल्चर वो जो भारत में, भारत से ही पैदा हुआ, और जो हमारे ये सनातन का ये है, जो सर हमेशा से वैदिक चलते आ रहा कल्चर है, वो वही होता है। है जो ऋग्वेद, सुनिए सुनिए सर, आप सुनिए थोड़ी। वैदिक कल्चर जो होता है वो होता है जो वैदिक साहित्य में दिया गया है, वैदिक लिटरेचर में। वैदिक साहित्य में सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर बाकी के 3 वेद आते हैं, फिर अरण्यक है, उपनिषद है, ये सब है। इनसे बताइए सर, क्या है वैदिक कल्चर? इनसे क्या बताओ आपको? क्या है वैदिक कल्चर? वैदिक कल्चर जो है, जो 70,000 साल ऋग्वेद से पढ़ा है चलता आपने आ सर? रहा है। आप, अरे कुछ नहीं चला आ रहा, ऋग्वेद पढ़ा है आपने सर? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा? थोड़ा बहुत जो पढ़ा भी है सर। हमारे वो, या थोड़ा बहुत पढ़ा है, हिंदी में, हिंदी अरे में, थोड़ा इंग्लिश में ये बहुत करते कितना हैं, पढ़ा लेकिन है वही मुझे तो याद पूछ नहीं रहा है। हूँ। आपको फिर वैदिक कल्चर के मुझे बारे में याद नहीं, पता बहुत कैसे साल चला? पहले वैदिक कल्चर के बारे में पता कैसे चला बगैर ऋग्वेद पढ़े? वैदिक कल्चर के बारे में हमें रामायण महाभारत और जो नहीं शिव नहीं सर, पुराण है, विष्णु रामायण पुराण महाभारत है। से वैदिक कल्चर का कुछ लेना देना है सही? वैदिक कल्चर का ऋग्वेद से लेना देना है। रामायण महाभारत का और रामायण ऋग्वेद का कोई महाभारत लेना उसी पीरियड में हुआ था, तो अगर हम लोग रामायण महाभारत में नहीं हो पढ़े कि सकता क्या सर, क्या होता था, तो हमें पॉसिबल ही नहीं है उससे सर। पता चलता है कि क्या नहीं होता नहीं, था। संभव ही नहीं है। जब ऋग्वेद लिखे गए तब रामायण महाभारत नहीं थी, और जब रामायण महाभारत थी उससे पहले ऋग्वेद लिखे जा चुके थे। हाँ, बात सही है आपकी, करेक्ट। करेक्ट है ना? तो फिर रामायण महाभारत का वेदों से संबंध हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। वेद अलग काल में लिखे गए हैं, और वेदों का हाँ, कंटेंट अलग है, वेदों में अलग बात वेद लिखी बहुत हुई है, वेदों पुराने के हैं, शायद भगवान अलग हैं। 50,000 साल पुराने हैं। 50,000? आपने पढ़ा है रत्न वेद पढ़ा है आपने? ऋग्वेद पढ़ा है? मैंने पढ़ा था पहले, अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा मैंने, ऋग्वेद पढ़ा था सिर्फ, तो उसके ऋग्वेद कुछ में मंत्र। क्या किताब पढ़ी आर्य सर। लोग कपड़े पहनते थे, ऐसा लिखा हुआ है क्या? ऋग्वेदिक आर्य कपड़े पहनते थे या नंगे रहते थे? वो मुझे याद नहीं। नहीं नहीं, नंगे तो नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते होंगे सर? नंगे रह सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है?
तो लोग अभी देखिए, लोग तो लोग हैं, नंगे रहते होंगे तो क्या उस हाँ तो ऐसे नहीं वैदिक बोल सकते नंगे कि रहना ही यही वैदिक उनका कल्चर है कल्चर ना, है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नंगे रहना वैदिक कल्चर है तो स्टेब्लिश हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की डांसिंग, न्यूड डांसिंग गर्ल्स से। भाई एक स्टैचू नंगा मिलने से इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग नंगे रहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ सर, ये एक स्टैचू जो जिसकी आपने फोटो लगाई है, इससे वैदिक कल्चर थोड़ी स्टेब्लिश हो जाता है। एक ही स्टैचू नहीं मिला ना, ये देखिए जितने भी प्रमाण मिले हैं अब तक, कितने मिले ये बताइए। आपको पता है, आपको भी पता होगा कि बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, कुछ नहीं, लेकिन अब अरे तक फिर जितने भी देखिए सर, प्रमाण आप मिले फिर हैं। आप डिस्ट्रॉय, देखिए फिर आप उस जगह पहुंच गए जहां आपके पास एविडेंस नहीं रहेगा। मैंने है मैं ये एविडेंस पूछ रहा हमारे हूँ कि पास। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वैदिक कल्चर क्या मिला हुआ है, वो बताइए ना थोड़ा। ठीक है, हम्म। ये तो मैंने बताया कि जो सील मिला है ये पशुपति का है, और जो स्टैचू कैसे मिला है कैसे पता चला ये जो पशुपति का साबुत सील है? है छोटा सा, अरे सर एक मिनट, आप ये पशुपति का सील कैसे कह दिया इसने, आपने इसे हमारे कहाँ लिखा है इसमें नेपाल में पशुपति का जो सील? हम्म। इसका जो स्ट्रक्चर है कि हम्म। बीच में शिव हम्म। जी की तरह पशुपति जी बैठे हैं कहाँ बैठा है शिव ध्यान जी और मुद्रा में, पशुपति? सर ये तो गड्ढे बने और हुए हैं, इसमें आजू पशुपति, एक मिनट सर, इसमें कहीं पशुपति नहीं है और कोई शिव जी नहीं है, गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पे। ये तो कहाँ है आपका गड्ढे? इमिटेशन है जो आप कह रहे हो पशुपति है। गड्ढे कहाँ गड्ढे बोल रहे हैं आप? ये गड्ढे ही तो बना हुआ है, ये सामने जो गड्ढे ही सील दिख रहे दिखा हैं रहे सर, हो ये तो इसमें, मुझे कुछ एम्बॉसमेंट दिख आड़े रहे तिरछे आकार बने हैं, हुए दो हैं, वो गोल तो गोल आप इमिटेट चक्कर कर है। रहे हो उससे पशुपति के रूप में। इसमें कहाँ बना हुआ है पशुपति, बता दीजिए। अच्छा पशुपति है क्या, आप क्या आपको नहीं समझते दिख हैं रहा होगा, पशुपति? सारे 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 जो सनातन धर्म के उनको दिखता है। अरे मुझे मैं सर, आपको अब वर्णन कर पशुपति रहा हूँ क्या कि होता है हमें थोड़ा बताइए कैसे आपने। दिखता है। अरे सर, पशुपति का सनातन धर्म में आकार देखा है आपने, क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, पशुपति बताइए। वो है, वो शिव जी का रूप बोलते हैं उनको। जो सारे जो जानवर होते हैं, पशु वगैरह होते हैं, वो उनके ये है, स्वामी है, क्या है? उनको किसने कहा बोलते हैं आपसे ऐसा? पशुपति। ऐसा किसने कहा आपसे? पशुपति मैं गया संप्रदाय हूँ के बारे में? नेपाल का जो पशुपति का मंदिर है, हाँ एक ही दुनिया में, बिल्कुल। अच्छा वहां पे वहां ऐसे मिल गया। पशुपति के मंदिर में ऐसी सील बनी हुई है जैसा आपने दिखाया? कैसा एग्जैक्टली बना हुआ है? ऐसे नहीं है। देखिए देखिए, ये है लगभग कितना पुराना, 5,000 साल पुराना, 4,000 साल पुराना, नहीं सर, कम से कम सुनिए 4 से सर, 5 सनातन धर्म परिवर्तन नहीं होता सर, सनातन धर्म मतलब एक सही होता है। होता है। होता नहीं है। नहीं नहीं, धर्म धर्म फिक्स है, और उसके अराउंड जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल नहीं नहीं, वो लैंग्वेज सब फिक्स और हैं, सनातन कल्चर, धर्म में सब पहराव। फिक्स है सर, भगवान बेवकूफ थोड़ी है जो चीजें बदल देंगे। नहीं नहीं, धर्म देखिए, धर्म फिक्स है, और बाकी जो चीजें हैं, अरे तो फिर सर, भाषा, जब खान पशुपति पान, पशुपति मंदिर में ऐसी सील नहीं है तो आपने इसे पशुपति कैसे कह दिया? ऐसे है सिमिलर, आप देखिए, गूगल करिए। नहीं है सर, मुझे गूगल नहीं करना, मैंने देखा है जाके। आप गूगल अच्छा पे निर्भर हो, मैंने ओरिजिनल देखी हुई है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है वहां पे। फिर आपको किसका लग रहा है? जीसस का लग रहा है, बुद्धा का लग कुछ रहा है, नहीं लग रहा महावीर है, सर जी, किसका है ये? कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं सर। जो गड्ढे उभरे हुए हैं जिन्हें आपको आप नहीं कोई, लगेगा ना, क्योंकि नहीं वो आपके आपका आंखों पे डिपिक्शन है ना पर्दा सर। है। सर आप आपकी लोग आंखों पे एथिस्ट हो। चश्मा चढ़ा हुआ है सर, मेरी आंखों पे तो पर्दा ही है, आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, सनातनी सर चश्मा। ये वो लोग हैं जो सर सेंचुरीज तक ना मून के क्रेटर्स पे अम्मा ढूंढ रहे थे चरखा काटती हुई। अब ये आधी टूटी हुई सील वो है, सब है उसे क्या? पशुपति बना दिया, देखिए पूरी भी नहीं है वो तो, आधी टुकड़ा बना हुआ है, और उस पे कुछ भी चित्र बना हुआ है, शिव बना दिया। कहीं डंडा खड़ा होगा तो कह देंगे शिवलिंग हो गया। कुछ भी मतलब बोलते हैं नहीं यार, मैडम, कोई क्या बोल लॉजिक रही तो है, बताओ। मून पे क्रेटर के पे? नहीं अब छोड़िए सर, वो मून क्रेटर आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं आप नहीं, अपनी क्या वो बात कर रहे वैदिक सनातन हो? धर्म सिविलाइजेशन पे बताइए ना सर, थोड़ा समझाइए व्हाट इज वैदिक सिविलाइजेशन, हमें समझाइए तो सही, वैदिक संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति वो है जो भारत में, जो भारत के मूल निवासी थे, जिन्होंने, भारत के मूल निवासी थे? मूल हाँ, निवासी। भारत में ही पैदा वाह। हुए थे वो। अच्छा, भारत में पैदा हुए थे, फिर संस्कृति लेकर आए? हाँ, पहले संस्कृति लेके पहले आए में यही संस्कृति के नहीं थी, थे, फिर पैदा यही की होकर संस्कृति संस्कृति पैदा फॉलो की की। उन्होंने। हम्म। यही पे जब भगवान वगैरह का युग खत्म हो गया था, भगवान का तब युग भी था सर, एक मिनट सर, भगवान का युग था भारत में? भगवान का युग मतलब जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी बना के हम्म। चले गए थे, उस कब था सर? वो इंसान भारत वो में, भारत में रहते थे सर, ब्रह्मा जी विष्णु जी भारत में रहते थे। भारत में नहीं, पूरे दुनिया में, लेकिन भारत पावन भूमि है मतलब ना। क्या कह रहे हो सर, कोई ब्रह्मा जी भारत को कभी भारत से लोकल बाहर नहीं एड्रेस गए तो होगा सर। सर, हाँ, ब्रह्मा जी भारत से एड्रेस ऑफ बाहर नहीं गए सर। करेस्पॉन्डेंस होगा। ब्रह्मा जी ने तो कभी ये इंडोनेशिया, ये नेपाल वेपाल तक की यात्राएं पूरी नहीं करी।
वो या पुष्कर से बाहर नहीं निकले ब्रह्मा जी। मतलब सर उनके आधार मैंने कार्ड पे कौन तो बोला मैंने आपको यही ये एड्रेस सब? देखा है सर। आप बता दीजिए, लॉजिक बताइए, ब्रह्मा जी अमेरिका गए कभी? अरे बताओ, हंस रहे हो यार, खुद ही हाँ हंस सर, रहे हो ब्रह्मा सीरियस के ऊपर, सवाल है सर ये। मजाक उड़ा रहे हो ब्रह्मा सर जी का सनातन अमेरिका से। था आप ही एड्रेस नहीं बताइए। जब ब्रह्मा जी थे, तब अमेरिका अमेरिका था था ही ही नहीं। नहीं। अमेरिका नहीं था, सिर्फ वाह, पृथ्वी थी। अच्छा, सिर्फ सिर्फ पृथ्वी। तो ब्रह्मा जी उन्होंने थे सर तब यही अमेरिका नहीं वाला था, लैंड सिर्फ मार्क पृथ्वी क्यों थी। चुना? सर अमेरिका पृथ्वी हाँ, से अलग पूरी बढ़िया होती है बढ़िया ना। पृथ्वी जगह है। मतलब उनके लिए उनका घर है। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी पर पूरी रहते थे? पृथ्वी इनका घर था। क्यों सर, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर रहते पृथ्वी थे ना। देवलोक में रहते थे वो, लेकिन पृथ्वी उन्होंने बनाई थी। लेकिन अभी देवलोक आप में इशू रहते थे ये और पृथ्वी बना टॉपिक दी उन्होंने डाइवर्ट क्यों देवलोक कर में रहे हैं? बैठ के। एक मिनट सर, ये फिर हाँ, गड़बड़ हो गया। देवलोक में बैठ के ब्रह्मा जी हम्म, ने पृथ्वी बना दी, ऐसा कह रहे हैं आप? पृथ्वी फिर इधर पूरा आ गए। यूनिवर्स बना दिया। अच्छा, देवलोक में बैठ के हम्म। पूरा यूनिवर्स बना दिया, फिर देवलोक कहाँ पे था? यूनिवर्स के बाहर हाँ, कहाँ? यस, यूनिवर्स के बाहर कहाँ? अनदर ये डायमेंशन, अच्छा, अनदर है ना, डायमेंशन में। डिफरेंट वो अनदर डायमेंशन। डायमेंशन काहे में था सर? यस। नहीं नहीं, एक मिनट सर, हम्म, सर अनदर ये कौन डायमेंशन सा था, किस में था? फोर्थ फिफ्थ? हाँ नहीं नहीं, अनदर डायमेंशन था वो किस में सर? उसका जवाब आपको तब मिलेगा जब साइंस विल गो बियॉन्ड 14 बिलियन ईयर्स एंड विल फाइंड आउट हाउ द बिग अच्छा, बैंग स्टार्टेड। ओ आई सी, फाइनली साइंस को पता करना है सर ये, कि अनदर डायमेंशन कहाँ पे था जब धर्म नहीं ब्रह्मा बताया जी सर। नहीं, रहते थे। हमें तो अभी पता चल गया है। तो वी बताइए ना, ऑलरेडी अनदर नो। क्या डायमेंशन बात है, कहाँ पे था, बताइए ये ना सर। बताइए सर। देवलोक कहाँ पे था मतलब अभी आपको नहीं क्या नहीं बताएं? नहीं नहीं, एक मिनट सर, फिर बुध बिगड़ गया। देवलोक अनदर नहीं, डायमेंशन में था, आपको जवाब देना है अनदर डायमेंशन कहाँ था। हम्म, कहाँ था मतलब आपको उसका क्या डायरेक्शन चाहिए या क्या चाहिए? लोकेशन कैसे बताऊं मैं एनीथिंग, आपको? आप एनीथिंग जो आपको पता हो वो बता दीजिए ना। ठीक है, मैं सिंपल इसमें बताता हूँ। ये हम्म। हमारे यूनिवर्स से बाहर था। अब ये मत पूछो कहाँ था, नहीं, हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है जहाँ पे ये अनदर हमें नहीं पता डायमेंशन? ना, वो तो देवों को पता था। यही यही सब चीजें अच्छा उन्होंने अच्छा, हमारे वेदों हाँ, में ओ लिखी आई है। सी। मतलब आपको ये नहीं पता कि अनदर डायमेंशन कहाँ पे था, आपको ये भी नहीं पता कि देवलोक कहाँ था, और आपको बस इतना पता है कि देवलोक से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई। कहाँ था अभी मैं यूनिवर्स आपको बनाया। लोकेशन कैसे बताऊँ उसकी? बताइए, यूनिवर्स के बाहर नहीं, कोई चीज जो कोई है, इशू धर्म नहीं, सत्य कोई भाई, इशू नहीं, मैं लोकेशन समझ मैं गया आपको सर। कैसे बताऊँ? नहीं नहीं, मैं सर समझ गया सर। आप मुझे ये डायमेंशन बताइए होता क्या है, यही कहाँ था? पूछ लेते हैं इनसे। पहले डायमेंशन डायमेंशन सर क्या होता होता है क्या डायमेंशन है, वैसे? यही क्लियर हाँ, कर ये पूछ लेते बता हैं। दीजिए थोड़ा, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या Dimension, there होता are है? two मैं थोड़ा types of परेशान हूँ। dimensions. There is जी। बताइए space डायमेंशन बताइए। dimensions, बताइए बताइए सर, मैं। right? जो हाँ हम हाँ। लोग 3 डायमेंशन है हमारे, एक्स वाई हम्म जेड जिसको बोल हम्म सकते हैं, एंड द फोर्थ डायमेंशन इज द हम्म टाइम। हम्म। हम्म। दैट्स इट, वही है। सर लेकिन मैं तो सर 2 डायमेंशनल सरफेसेस भी जानता हूँ सर। मतलब आप एक्स वाई जेड बोल हाँ, रहे हैं, मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में चला जाता हूँ, आर थीटा टी कर देता हूँ मैं। वो तो 3 डायमेंशन बच गए फिर। सिलेंड्रिकल में चला जाता हूँ, आर थीटा फाई और फिर टी कर देता हूँ, 4 डायमेंशन फिर से हो गए। तो सर समझ में नहीं आया मतलब मेरे को नहीं कुछ नहीं, खास। मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला बोल, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में हैं तो आर थीटा यूज करेंगे और उसके हम्म, बाद टी यूज कर लीजिए। तो मैं तो सर कभी भी स्पेसेस चेंज कर सकता हूँ। ग्रेविटी को 2D में भी पढ़ता हूँ, 3D में भी पढ़ता हूँ और फिर हाल में 5D में पढ़ रहा था। तो आप ये रुक क्यों जा रहे हैं 4 पे? आगे चलते हैं सर। दे- बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो देखिए, 26 डायमेंशनल होती है। आप 4 पे क्यों रुक नहीं रहे नहीं, हैं? मैं उतनी एडवांस चीजें नहीं जानता हूँ। अरे सर, मैं आप आपको ये वापस सर आइए, बस आप आप बता दूर 5 सकता में चले हूँ। से गए, आप कोई एक सिंधु घाटी बताइए। सभ्यता पे आइए ना वापस। वहां पे हाँ वैदिक सर, क्या हाँ मिला नहीं, हुआ है? स्पेस में जाना ही हाँ, नहीं है। वैदिक क्या मिला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में? हाँ तो वहां पे जैसे मैं आपको बताया, ये सील मिला है जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ की जो करेंसी थी, आपको पता होगा कि वो लोग ट्रेड करते, वो जो दूसरे शायद हाँ इजिप्शियंस और भी थे उस टाइम पे, मेसोपोटामिया भी थी, और बाकी जगह भी जो हम्म। सिविलाइजेशंस थी उनके साथ ट्रेडिंग होती थी उनकी। और इसकी वहां सर पे वेदों ट्रेडर्स, वैदिक कार्यों की, एक मिनट सर, वैदिक कार्यों की मेसोपोटामिया के साथ ट्रेडिंग होती थी, आर्य लोग व्यापार करते थे, ठीक है, समझ गया मैं, आगे। हाँ, तो शायद उसके लिए ये कुछ सील रहा होगा जिससे ये कुछ जो ये रहते थे, जो भी गुड्स रहते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे टाइप का, उसके ऊपर सील लगाने के लिए होता होगा, मार्किंग के लिए। या फिर हो सकता है कि दिस वाज आल्सो यूज्ड एज अ करेंसी और सम काइंड ऑफ फॉर्म अच्छा ऑफ अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन। हम्म, एक ये है।
और जो छोटा सा आपको मिला होगा प्रीस्ट का जो मूर्ति है अभी वो पाकिस्तान को दे दिया है। अच्छा वो भी प्रीस्ट है, उसके एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो प्रीस्ट है आप छोटी गूगल मूर्ति करिए जो उसका मिली हुई है? नाम देखिए क्या है। हाँ नहीं वो नहीं, अभी मैं पाकिस्तान में पूछ रहा है। हूँ आपसे, वो प्रीस्ट है ऐसा कैसे पता चला आपको वो प्रीस्ट है? वो देखिए प्रीस्ट की तरह ही है, उनकी दाढ़ी है, उनके ऊपर जनेऊ भी दिखता है शायद। और ओ, वैसे जनेऊ जो भी चलता हमारे था सर उस समय, सिंधु पंडित घाटी जी, सभ्यता में जनेऊ चलता था? हाँ हाँ जनी तो और दाढ़ी भी चलती थी सर, वो तब से ही डिजाइन वाली चलता है। दाढ़ी भी चलती थी, डिजाइन वाली दाढ़ी, बकरा दाढ़ी मुसलमानों जैसी। डिजाइन वाली में, नहीं सर, वो डिजाइन तो वाली मुझे दाढ़ी डिजाइन नहीं है वाली दिख रही थी, वो बकरा ऐसे दाढ़ी बनाया मुसलमानों गया है। जैसी। अच्छा वो ऐसे बनाया है, तो वो शायद मुसलमानों ने बना दी। डैमेज हो गई हुई शायद। और आपको अच्छा अच्छा दिखेगा कि उनका पहराव भी बट जो पंडित जी होते हैं उनकी अच्छा। तरह है। सर कहाँ है हम्म, सर, पंडित जी तो धोती पहनते हैं अकेला, ऊपर तो नंगे रहते हैं पंडित जी। मैं देखिए वो मूर्ति है 4000 साल पुरानी, और जो एक्सकवेशन वगैरह किया है इसमें, और इतना नेचर का बारिश हो रहा है उसमें डिस्ट्रॉय हो गया। अभी उन्होंने जो खोद के निकाला वो वैसे ही मिला है, तो वो एग्जैक्टली नहीं वैसे ही जो मिलेगा। बंदा है उसी पे तो बात कर रहे हैं सर, वो जो मूर्ति मिली है उस पे ऊपर वो कुछ कपड़ा हम्म, जैसा पहना हुआ है, सर पे उसने एक वो लगा के रखा हुआ है जैसे कोई क्या बोलते हैं टीका होता है। आपके, टीका नहीं है सर, वो सर पे जो लगा हुआ है वो वैसा है जैसे महिलाएं अपने बालों को सजाने के लिए वो पहन लिया करती हैं, वैसा लगा हुआ है, ठीक है। और उसकी दाढ़ी बनी हुई है हाँ हो सकता बाकायदा, है। बकरा दाढ़ी बनी हुई है, हम्म ठीक। उसके हम्म नीचे जो है उसका कुछ दिख नहीं रहा, मतलब प्रीस्ट कैसे पता कर लिया आपने दैट ही वाज अ प्रीस्ट? वो है प्रीस्ट, प्रीस्ट की तरह दिखता है, फिर वो कौन दिखता है आपको? नहीं कौन सा प्रीस्ट दिखता है सर, मुझे तो वो मुसलमानों का दिख रहा है सर, मौलवी दिख रहा है मुझे तो वो। हाँ क्रिश्चियन कोई बोलेगा तो ये तो हमारा फादर ही दिख रहा है बोलेगा, हाँ बिल्कुल, वही है ना। ऐसे ही आप, ऐसे ही तो आप दावा कर रहे हो सर, वो प्रीस्ट कैसे हो सकता है? मैं जी मैं वो, लेकिन वो एक ही चीज अच्छा नहीं है, बाकी सब एक मिनट, चीजें आप कनेक्ट ऋग्वेदिक, करोगे। एक मिनट सर, आर्यों में ऋग्वेद में कोई पुरोहित का जिक्र आता है? ऋग्वेद में पुरोहितों का जिक्र है? आ, ऋग्वेद में हम्म। हाँ ब्राह्मणों को आता है शायद, क्या बात कर रहे हो सर? मुझे ठीक से याद नहीं है, अच्छा आप बता दीजिए। आपको बताना है सर, आप सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक संस्कृति ढूंढ रहे हैं, तो मुझे आप कह रहे हैं वो प्रीस्ट है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके वेद में पुरोहित का जिक्र आता है ऋग्वेद में? पुरोहित पंडित का वगैरह आता होगा, हाँ वहाँ पे यज्ञ वगैरह तो है, आते ही होंगे यज्ञ वगैरह, ब्राह्मण के अलावा कौन और कौन करेगा? सर क्या बात कर रहे हो सर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाके तो मुंह से ब्राह्मण पैदा होता है, तो मतलब कि पहले हम्म कैसे जिक्र आ जाएगा ब्राह्मण का, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए ये सब जो कुछ कुछ रचनाएं दी गई है वो हम्म। हमें समझने के लिए दी गई है, आसान करने के लिए। तो आपको जैसे नहीं समझ में आ रही सर, मुझे तो समझ में आ रही है, आप, मुझे लग रहा है आपने पढ़ा ही नहीं। तो अच्छी बात है ना, नहीं मैंने बहुत साल, अभी तो मैं अच्छा रोज मतलब तो नहीं पढ़ता, अभी अनपढ़ होना ऐसे या अच्छी फिर बात है, ये कल कह पढ़ा रहे है हैं ऐसे सर? तो नहीं। अरे सर आपने कभी नहीं पढ़ा सर, अनपढ़। आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने कुछ नहीं पता आपको ऋग्वेद के बारे में, आपको पहला श्लोक भी नहीं पता ऋग्वेद का। पहला श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो किस बारे में है। कितने कितने श्लोक हैं ऋग्वेद में जानते हैं? नहीं पता भाई, मैं स्टैट्स नहीं रखा हो क्या है क्या है। तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना सर, यही तो परेशानी है, इसलिए तो आप सिंधु घाटी सभ्यता में ऋग्वेद को घुसा दिए। नहीं नहीं वैसे नहीं, आप देखिए मैं आपको बता रहा था एक अच्छा एक चीज है, तो आप बीच में ऋग्वेद कुछ में पकड़ नहीं के नहीं ऐसे सर, बैठ आर्य गए। लोग, अरे आर्य लोग खाते क्या थे पता है आपको? आर्य लोग देखिए, जैसे हम्म। आपको पता मैंने बोला था कि इतना पुराना है, तो वो टाइम पे बहुत ठंड थी, तो ज्यादा फल वगैरह फ्रूट या फिर सब्जियां नहीं होती होगी, तो तो लोगों को ये, ठंड में नंगे रहते थे क्या ये लोग, आर्य लोग नंगे रहते थे ठंड में? नहीं उनमें उतनी सिद्धि थी कि वो ठंड को झेल पाते थे। जैसे अरे तो अभी कपड़ा क्यों नहीं बना लिया नॉर्थ, उन्होंने सर, सिद्धि करने की क्या जरूरत है, कपड़ा बना लेते। कपड़े, कपड़े थे, कौन बोला नंगे नंगे रहते थे, क्यों रहते लेकिन थे ऐसे फिर? नहीं थे कि एकदम गर्म कपड़े वुलन कपड़े वैसे नहीं थे। अरे सर वो तो वूलन कपड़े ही अभी आपने पहनते थे देखा, सर, जाके पढ़िए आप अपना वेद पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, वो वूलन कपड़े ही पहनते थे, वही लिखा हुआ है, ऊन के सा, कपड़े, सारे लोग ठीक नहीं है। पहनते होंगे भाई वुलन वगैरह, वुलन पहने तो भी अरे उतने फ्रीजिंग जानवरों टेम्परेचर की में कैसे खाल और ठंडी वूलन रह कपड़े ही पाओगे। पहनते थे सर, कॉटन का ज्ञान नहीं था उन्हें, खेती करने नहीं आता था ऋग्वैदिक कार्यों को। हाँ ठीक है, अनपढ़ लोग थे खेती ऋग्वैदिक खेती कार्य, वगैरह अनपढ़, नहीं। सुनिए अनपढ़ थे, उस टाइम पे, पशुचारण थे। हाँ कोई कोई होते होंगे पशुचारण लोग भी आवश्यक है सिविलाइजेशन में।
पढ़ते क्यों नहीं थे सर? राइट, ब्रह्मा ने स्कूल क्यों नहीं बनाया आपके? पढ़ते थे भाई। ये फिर किसने लिखा ऋग्वेद वगैरह, ये सील वगैरह, और जो आपको ऋग्वेद जो लिखा नहीं गया स्क्रिप्चर दिख सर, रहे हैं उसके ऋग्वेद ऊपर सील है, मौखिक, वो अरे किसने सर लिखे? ऋग्वेद ओरल है, लिखा नहीं गया है, वो ओरल रहा है, ओरल ट्रेडिशन से आया है, ऐसा ऋग्वेद वाले लोग लिखा तो बोलते फिर, हैं। अंग्रेजों मैक्स मूलर लिखा तो फिर अंग्रेजों के समय लिखा गया ऋग्वेद सर। अरे देखिए, बता आप सत्तर सर, हजार आपकी मैं नहीं बोल आपकी रहा, 70,000 अज्ञानता साल नहीं पहले नहीं सर, लिखा ये गया था। इग्नोरेंस जो हंसी है ना सर, ये और कहीं बताइएगा सर। ठीक है, ये मूर्खतापूर्ण नहीं हंसी आपने देखिए, अभी यहाँ पे जो बगारी है कि आपको यही नहीं पता कि ऋग्वेद वाज ओरल ट्रेडिशन से ऋग्वेद आया हुआ है, वैदिक लिखा नहीं जाता था ऋग्वेद, पता है आपको? हाँ ये पता है, हमारे इसमें पहले हंस श्रुति क्यों ये रहे थे? थी, मूर्खों सभ्यता की थी। जैसे हंस क्यों रहे थे फिर? आपने अंग्रेजों के टाइम पे बोला ना, इसलिए मैं हंसा। और कब लिखा गया बता दीजिए, अंग्रेजों से पहले लिखा गया हो ऋग्वेद तो बताइए। ये लिखा गया था अराउंड रामायण से पहले लिखा गया था, ऋग्वेद क्या वगैरह। बात अरे कर सर रहे हो आप सर, टाइम बताएं ना सर, क्या बेवकूफी आपके की पास बात कर सबूत दी। है कुछ? ठीक है, इतनी देर अराउंड से आप बोल सकते हैं गप्पापंती कि कर रहे हो, रामायण 15,000 के बीसी पहले तक। वेद लिखवा दिया आपने। हाँ, हम्म। उसमें क्या है? हाँ सही है सर, मुंह चलाने में क्या है सर, जीभ तलुए से लगाइए और बोल दीजिए, तो उसमें क्या है? नहीं, आपको मैं प्रमाण भी दे रहा हूँ ना। आप दे दीजिए ना, एविडेंस दीजिए, लाइए। हाँ, मैंने अब 2 तो एविडेंस दे चुका हूँ मैं आपको, और आपको पता कौन से होगा जो इंडस वैली कौन सोच। कौन से कौन यार? से एविडेंस दिए मैं सर? अभी नोट तक कर रहा हूँ, आपने मुंह मुझे ही तो चलाया है, एविडेंस में नहीं। गुटखा मुंह में भर के आप मुंह मैं चलाते जा तो रहे हो मैंने सर, सिर्फ मुंह ही चला रहे हो, एविडेंस मैंने कहाँ दिया दिए आपने? हैं आपको 2 एविडेंस, लेकिन आप कौन सा एक्सेप्ट नहीं एविडेंस किए कर रहे सर हो। बताइए, दिया एक सर? ये नाम कोई बताइए, नाम पशुपति तो नाम सील बताइए है, बताइए एविडेंस सर। का। इस ये जो सील दिया मैंने पशुपतिनाथ जी का सील, और जो सेकंड था हाँ वो जो प्रीस्ट की मूर्ति अरे है, ये सर, ये और पशुपतिनाथ का सील तीसरा नहीं है ये सर, एविडेंस क्या एविडेंस है? प्रूव क्या किया? ठीक है, ये पशुपतिनाथ का ये सील नहीं है, इसका पशुपतिनाथ से कुछ लेना देना नहीं है। ओरिजिनल पशुपति संप्रदाय में पशुपति का चित्रांकन अलग किया गया है। ये आपकी गप्पे हैं जो आप इसे पशुपतिनाथ कह रहे हो, और कोई भी बड़ा राइटर इसे पशुपतिनाथ नहीं कहता है। नहीं तो दिखा दीजिए एक बड़े राइटर जिसने पशुपतिनाथ कहा हो, मैं दिखा दूं आप क्या आपको एक गूगल बड़े करिए राइटर का रेफरेंस? पशुपतिनाथ सील, यही आ जाएगा सामने। ये नहीं है, कोई पशुपतिनाथ से सील का कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोगों का झूठ है जो भाई आप आप इसे गूगल पशुपतिनाथ कहते करिए, हैं। मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं, आप किताब गूगल रखी पे। है मेरे पास। मेरे पास सर ओरिजिनल किताब रखी है उस आदमी की जिसने सील को खोजा हुआ है, और उसने पशुपतिनाथ नहीं कहा है इसे। ठीक है, उसके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है सर? वाह, जिसने मतलब खोजा है ये उसके नहीं अच्छी कहने से कुछ दादागिरी देखिए, नहीं होगी होता, सर, आपके जिसने कहने सील से को हो गया। डिस्कवर किया वो पशुपतिनाथ नहीं बोल रहा, आप जबरदस्ती उसमें अपनी कुछ भी चीजें डाल रहे हैं। आपके कहने से क्या उन्होंने होता है सर? खोजा, उनको एक्सकवेशन करते हुए ये मिला, उनको पता नहीं कि ये क्या है, क्योंकि ये 4,000 आपको कहाँ साल से पता पुराना चल है। गया सर ये क्या है? हमारी संस्कृति है, हमारे वेदों में पुराणों में लिखा है। अरे सर आपके वो छोड़िए सर, अच्छा एक चीज बताइए, ब्रह्मा ने बनाई थी कि दुनिया पूरी? हाँ, तो मतलब ब्रह्मा ने कैसे दुनिया बनाई? तो आपको पता होगा कि विष्णु जी थे सबसे पहले, हम्म तो विष्णु जी की नाभि से एक फूल निकला, हम्म उस फूल से ब्रह्मा जी निकले। एक मिनट, ब्रह्मा जी विष्णु ने जी कहाँ थे यार? खुद के, सुनो सुनो, विष्णु जी बस थे, विष्णु जी कहाँ थे? उनका विष्णु जी मतलब थे, आधार कार्ड का विष्णु एड्रेस जी क्या था? बस थे, जाति निवास प्रमाण बस पत्र थे। समथिंग। बस थे क्या एक्शन बात भाई, कर बस रहे हो थे। यार? हाँ चलिए बस सर, थे। अभी क्या फूल उनका निकल ये आया, भी फूल ईमेल निकला एड्रेस आगे। भी बोलोगे, मांगोगे? नहीं सर, फूल निकालिए ना सर, हाँ फूल नहीं, निकला, फिर उससे कौन फूल निकला? निकल गया। फूल निकला नाभि से, फिर वहां से ब्रह्मा जी निकले, नाभि से? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वहां से। कौन सा फूल अच्छा, हाँ, निकला? फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मा कौन फूल सा में जी से फूल? निकले या नाभि में से निकले? फूल में से। अच्छा, फूल में से फूल ब्रह्मा जी कौन सा निकले। था? वो नहीं पता मुझे फूल, इतना चलिए आगे डिटेल में बढ़िए, क्यों आगे। पूछ फूल रहे हैं आप? कौन सा हाँ फूल था? कौन चलिए सा चलिए था, सर, बताए पत्ते ना सर। कितने थे उसमें, ब्रह्मा जी निकला है, कौन से चलिए सर कलर का आगे था? आगे क्या हुआ फिर? ब्रह्मा जी ने अपने अंश से हम्म सरस्वती जी को बनाया, फिर उन्होंने पहले अच्छा, इंसान ये मनु की हाँ, उत्पत्ति की। सरस्वती की उत्पत्ति की, फिर वो क्या किया उन्होंने ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ? सरस्वती जी ब्रह्मा का ही अंश था। हाँ बिल्कुल अंश था सर, फिर क्या किया उन्होंने सरस्वती के हम्म, साथ? शादी कर ली? उन्होंने दोनों की एनर्जी कंबाइन करके मनु की उत्पत्ति की। एनर्जी कंबाइन कर दी? एक एनर्जी मिनट, कंबाइन। एनर्जी न्यूक्लियर कौन सी? रिएक्टर में की थी ये पोटेंशियल सर, हाँ। काइनेटिक? हम्म, कौन सी हाँ, फिर एनर्जी थी वहां से सर? मनु किस तरह बने, की एनर्जी थी? और व्हाट वाज द अरे हम सर और ये आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब दैट लोग एनर्जी? मनु की संतान हैं।
अरे सर नहीं फूल उगा नहीं नहीं लेते हैं नहीं गर्मी वो। नहीं पैदा नहीं होती है एनर्जी की। नहीं 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 सर, शुरू से पहले एनर्जी एनर्जी क्या बताओ। होती है सर? 1 मिनट, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी अभी क्या मुझे साइंटिफिक ये डेफिनेशन पूछ रहे? आप हमें बताइए ना, नहीं एनर्जी क्या होती है? समझ एनर्जी में आ वर्ड गया। ही जब साइंटिफिक है तो आप बताएंगे ना कि एनर्जी क्या होती है। Energy is something that has strength and power. लो, स्ट्रेंथ बहुत एंड पावर। बढ़िया। सर पावर क्या 10th होता भी है? नहीं पढ़ा मुझे लगता है पावर आपने क्या तो। होता है? सर आप छठी 10वीं पावर तक क्लास भी में नहीं पावर पढ़े पढ़ी खुद थे। थी। होता है एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम। अब ठीक पावर है। खुद एनर्जी से डिफाइंड है और आप कह रहे हैं कि एनर्जी पावर से डिफाइन करूंगा। नहीं सर, ऐसे नहीं हाँ होता। मेरा वर्क एग्जाम डन ले पर रहे क्या यूनिट अभी टाइम इज पावर। साइंटिफिक के एग्जाम का यार मतलब एग्जाम पेन सर में में मैं कैसे देखो यार, एनर्जी आना है समझना ना? चाह रहा हूँ एग्जाम में सर। जब आप टेक्निकल मत हुआ साइंटिफिक करो यार। ये वर्ड्स एनर्जी इधर-उधर समझना ऐसे चाह ही रहा हूँ। रैंडमली फेंकेंगे तो टेक्निकल हम मत हुआ आपको करो इतने भाई, पूछेंगे। मजे खराब हो जाते हैं यार। पूरे इतने लोग देख रहे थे कि 300 लोग, ठीक है मजा सर। भी तो एक चीज है ना। टेक्निकल होने में क्या है, मजा मजा खत्म हो यस जाता है। सर। हाँ सर, आगे सर बताएं मुझे ना सर। फिर ब्रह्मा जी से क्या हुआ सर? सरस्वती निकली, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने अपनी जो हम्म, शक्तियां है वो मिला के हम्म, मनु की उत्पत्ति की। और आपको पता होगा ठीक है। मनुस्मृति। और अच्छा, वहीं से फिर मनु मानव। मनु की उत्पत्ति की, फिर मनुस्मृति आ गई सीधी। नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे, मैं आपको बता रहा हूँ हम्म, रेफरेंस कि हम्म। मनुस्मृति का मनु क्या है। फिर वहां अच्छा, से मनु से मनुस्मृति वाला मनुष्य। मनु वही है जो ब्रह्मा ने मनुष्य पैदा किया था? क्यों सर? नहीं, वो बाद में लिखी गई है। अच्छा, वो तो बाद में लिखी गई मनु है। की सर आप हर उत्पत्ति चीज के से बाद पलट क्यों मनुष्य जाते की हो सर? उत्पत्ति जैसे ही हुई। मैं पूछता हूँ वैसा पलटी मार देते हो। नहीं, वो बाद में लिखा गया है। मैं आपको बता रहा कि जो मनुस्मृति का मनु है वो वही मनु है जो ब्रह्मा और सरस्वती सती जी ने बनाया है। वो वैसे बोल रहा था अच्छा मैं। अच्छा। अच्छा, वो मनुस्मृति वाला वही मनु कौन से नंबर का मनु है? 4वें, चौथे, 5वें नंबर का कौन सा? कौन सी नंबर का? एक ही है ना? नहीं सर, कौन से नंबर के मनु ने मनुस्मृति लिखी है, आपको पता नहीं है? ले, वो नहीं पता मुझे, याद नहीं है। बताइए, बस यही तो समस्या। आप सनातनियों के साथ यही परेशानी है ना, आप अरे पढ़ते सब ही कुछ नहीं हो। रट लेने की जरूरत क्या है? नहीं, मैंने रट्टू हमने तो रटता है रट लिया ना आजकल। सब, ऐसे ही इसीलिए तो कभी हम ठीक है। आप जैसे लोगों के मजे लेते रहते हैं यहाँ बैठ के। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता, याद नहीं है। अगर आप पूछोगे मैं गूगल नहीं करके नहीं, आपको आपने पढ़ा डायरेक्टली ही नहीं बता है सर, सकता हूँ। आपको पता कहाँ से होगा। वो छोड़िए सर। मैंने कब ये बोला मैंने मनुस्मृति पढ़ी है? अरे सुनिए तो सही। ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी, एक कहानी चलती है वहां पे, लिखी हुई है। उस पे आप हाँ, सही वो मानते हैं? कहानी है। क्या है? क्या है? कहानी है वो। देखिए, क्यों की? ब्रह्मा जी हम्म, ब्रह्मा जी इंसान नहीं थे जो आपको फोटो में दाढ़ी वाला और तीन सर वाला ऐसे हम्म। दिखता है। क्या थे वो फिर चित्र ब्रह्मा जी, बनाया क्या थे? गया है। नहीं, भैंस थे क्या ब्रह्मा जी? भैंस थे, बैल थे, क्या थे? ब्रह्मा जी देव थे। देव सर आप मतलब इतनी क्या हुआ ईश्वर। सर? कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। हम्म, देव मतलब ईश्वर? नहीं, ईश्वर थे। नहीं सर, ईश्वर एक तीन आप, है, ईश्वर थे। देखिए। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा जी देव महेश। थे कि ईश्वर थे? एक चीज क्लियर करिए। ईश्वर 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 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ईश्वर है। और नहीं नहीं, बाकी एक जो मिनट सर, है इसमें इंद्र वगैरह गड़बड़ हो ये गया ना। देव नहीं है। नहीं सर, गड़बड़ हो गई है। आप जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ी समस्या है। क्योंकि जो ईशा ईशा उपनिषद है वो कहता है ईश्वर का मतलब आत्मा होता है। ब्रह्मा जी आत्मा थे क्या? कौन सा उपनिषद? ईशा उपनिषद पढ़ा है आपने? ईशा ईशा उपनिषद? उपनिषद। नहीं, आप सब लोग सब कुछ पढ़ के बैठ गए लगता है, लेकिन आपके नहीं दिमाग सर, में मैं कुछ घुसा पढ़ाता ही नहीं हूँ ना, है। यही काम है मेरा। धर्म ही तो पढ़ाता हूँ मैं, यही धंधा है मेरा। ठीक है। आप बताइए सर, ब्रह्मा ने अपनी तो शादी क्यों उसके की थी? लड़की से शादी क्यों की थी? थोड़ा बताएं तो सही। नहीं की शादी। वो कहानी है लोगों को समझाने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन क्या समझाना मूल था सार सर, यही मतलब है। इस कहानी से समझाना इसके क्या था बाद कि सब ब्रह्मा सब का? कहानी है। हाँ, वो कहानी से समझाना क्या है हमें लोगों को? लोगों को वही समझ में आता है ना कि ये रिलेशनशिप हुई, फिर शादी हुई, तो नहीं तो पूछेंगे फिर मनु कहाँ से आया अगर शादी नहीं हुई तो इसलिए वहां पे डाल दिया कि हम शादी कर ली इन लोगों ने। तो बिगर शादी के मनु हो गया था सर ये, मतलब अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बिगर शादी के बच्चे हो गए। भाई सुनिए, हम्म, ब्रह्मा और सरस्वती जी इंसान थे क्या? हाँ इंसान थे आप ना। बताएंगे सर। नहीं, इंसान थे वो। हाँ बिल्कुल इंसान थे सर, बच्चे एक बात इंसान ही बताओ तो यार, पैदा करते हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म, देवता भगवानों को बच्चे बच्चों पैदा की कर क्या सकते जरूरत हैं क्या? क्या बोले आप? परम सत्य जी, मुझे ये बताइए, देवता गण जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, वो हम्म, इंसान, वो आदमी पैदा कर सकते हैं क्या? इंसान, ह्यूमंस? उनकी मर्जी, हाँ कर सकते हैं।
चाहे तो कर कर सकते सकते हैं। तो मतलब ब्रह्मा और सरस्वती ने किया। वो नहीं थे इंसान। इंसान कैसे पैदा होता है सर? नहीं नहीं सर कैसे ब्रह्मा इंसान को कैसे कोई पैदा और होता है? नहीं मिला सर, ब्रह्मा को कोई और नहीं मिला। पैदा नहीं कोई और हुआ इंसान, भाई नहीं थे ना, बेटी थी अकेली, वो तो पैदा और नहीं किसको हुआ, पैदा- मनु पैदा नहीं हुआ, उसको बना दिया ऐसे। हाँ, क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं? कैसे? मनु तो हाँ, आदमी था ना? अरे या मनु भी देवता था? अरे एक और चीज भी है ना यही कहानी रीजन, आपको उसके पता लिए होगा। ब्रह्मा को सरस्वती की जरूरत ही क्या थी? हाँ सही वो बात फूल है, उगा ये ब्रह्मा सकता ज्यादा तो था, जरूरी बात। चड्डी पहन के फूल खिलाया, वो एक फूल और उगा देता। हाँ सर, ये मुझे पता नहीं कि मतलब जरूरत क्या थी, लेकिन आपको पता होगा कि यही कहानी जो क्रिश्चियनिटी है उन्होंने चुराई, फिर इस्लाम या कुरान में भी वही चुराया कि यस, आदम और ये हवा, ये एडम एंड बिल्कुल ईव सही, में। आगे ना ये ये अब वही है। समझा मैं। ये सही बात। ये जीसस क्राइस्ट फूल से पैदा हुआ था, अब समझ में आया मुझे, एक फूल उगा और जीसस क्राइस्ट पैदा हो गया। क्यों सर? जीसस क्राइस्ट, अ फ्लावर जीसस वाज जीसस भी मेरी वर्जिन थी, राइट? तो जीसस फूल बिना उगाता था सर फूल। इंटरकोर्स के पैदा अरे हुए थे सर ऐसे फूल बोलते हैं। उगाते हैं। मैरी तो वो अरे क्या देवों मैरी का ही के हाल फूल फूल हो उगाता उगाता है यार, फूल। मैगी हाँ मैरी के गार्डन में फूल उगाता सर। एक्सक्यूज भाई, मैगी नहीं मैरी। मैं सॉरी, मैगी। जोसेफ भाई पानी नहीं डाल रहे थे सर, कोई और पानी फूल डालेगा सर। उगाता, फूल फिर फूल से पैदा फिर हुआ था। फूल मैरी उगाता। ने उस फूल का गुलकंद खा लिया और जीसस पैदा हो गया। सर ये क्या कह रहे हो सर आप, परम सत्यवादी। एक बात हाँ, बताओ, इस्लाम में कौन सी स्टोरी सुनाई है इसमें से, कौन सी चुराई है? आदम और हवा की। जीसस क्राइस्ट कैसे कर रहे? आदम और हवा की। और क्रिश्चियंस ने कौन सी चुराई है? आदम और आदम हवा की एडम एंड ईव कहानी की। सर, एक सर एडम ईव की आदम कहानी, क्या ये ब्रह्मा सरस्वती की कहानी है? पता नहीं था मुझे, आप थोड़ा क्लियर तो नहीं, करिए। कॉन्सेप्ट वही है, उन्होंने कैरेक्टर्स को ही थोड़ा चेंज कर दिया है कि कॉन्सेप्ट एक मिनट सर, कॉन्सेप्ट वो फिर भगवान ने एक मिनट मुझे फिर एक चीज क्लियर करिए सर। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी वही एडम ईव की कॉपी कर ली इन्होंने, ऐसा है? नहीं, जो मनु की उत्पत्ति थी, राइट? कैसे कैसे? तो वो इन्होंने भी, सेम इन्होंने जो कि एडम ईव की पहला कहानी ले इंसान ली। था, नहीं नहीं, एक चीज सर क्लियर जो करिए, मनु की, ब्रह्मा और सरस्वती ने मनु पैदा किया, तो एडम ईव वाली कहानी क्या ये कॉपी की है यहाँ से इन्होंने? पैदा किया मत भूलिए, हाँ बनाया सॉरी बोलिए, सॉरी सर, बनाया क्योंकि तो वो एडम इंसान ईव नहीं वाली कि कहानी उन्होंने को। सेक्स नहीं किया था। अरे पॉइंट पे तो आओ सर, एडम ईव की कहानी कॉपी की है क्या इन्होंने? हाँ, हाँ तो बस यही बात तो मैं पूछ रहा था सर। तो ये ब्रह्मा और सरस्वती भी नंगे रहते थे क्या सर? नहीं, एडम ईव तो रहते थे ना सर? हाँ ठीक है, यस मैं सर, वही ये बोल रहा बात हूँ, सच उनने है सर। कॉपी किया जो करना था मेन कॉन्सेप्ट, लेकिन नहीं नहीं, आप बाकी क्लियर अपना लगा करिए सर, दिया। ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्मा जी नंगे रहते थे क्या, क्लियर करिए थोड़ा। जी नहीं, जी हाँ सर, क्या एडम ईव पहनते नंगे थे? रहते थे। अरे एडम मैंने ईव तो क्योंकि एग्जैक्टली थोड़ी नंगे ना रहते बोला थे। कॉपी की आप भाई, प्रूव मैंने करिए, बोला कि आप प्रूव कौन। करिए ब्रह्मा जी नंगे नहीं रहते थे, प्रूव करिए सर, एविडेंस मैं दीजिए क्यों सर। प्रूव करूँ? आपने ही तो कहा अरे सर एडम ईव की आप कहानी कुछ भी कॉपी बोल की है देंगे। इन्होंने। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, एडम ईव की हाँ कहानी तो ये है ऐसी, कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर भगवान ने। करिए सर, एडम ईव तो नंगे रहते थे, ब्रह्मा जी भी नंगे रहते थे, प्रूव करिए। ओके सुनिए, सुनाइए। एडम, भगवान ने जो ईडन गार्डन है वहां पे एडम और ईव को वहां पे रखा, और वहां पे एक एप्पल का पेड़ था, दोनों को बोला कि कुछ भी करना, लेकिन एडम इस एप्पल के पेड़ का फल मत खाना, राइट? हम्म तो उन्होंने खाया, हम्म उसने खाया, फिर वहां से अपनी ये लिप से जो एडम हड्डी का थी पेड़ बचती थी नहीं था, उसको ट्री तोड़ ऑफ के नॉलेज ईव था बनाई। वो। एडम का पेड़ नहीं था वो। ओके ठीक है, सर थैंक ईडन यू। गार्डन में तो सर फिर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था सर, आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल सर, हाँ कलकत्ते ओके। में है सर ईडन गार्डन। हाँ हाँ हाँ, वर्ल्ड कप बंगाली थे फाइनल ईडन सर, गार्डन में हुआ, एडम तो ईव वहां बंगाली थे। वहां कोई पेड़ भी नहीं लगा सर, और ईडन गार्डन में। ठीक है ठीक है, हम्म, गार्डन ऑफ ईडन। हाँ नहीं नहीं सर, सर, तो वहां कोई पेड़ नहीं। नहीं सर, ईडन गार्डन, वहाँ कोई पेड़ वेड़ है नहीं सर, ठीक है। और बहुत लोग देखते हैं वहाँ पे, 84,000 का यार स्टेडियम बना हुआ है यार। मैं ये जानना चाहता हूँ, एडम ईव बंगाली थे क्या? यस, बंगाली थे सर। आप देखिए, आपके पास अगर कुछ क्या बोलने उस लायक पेड़ या पे फिर रसगुल्ला उगता था या संदेश उगता था? काउंटर करने के लिए कुछ रहता नहीं, फिर आप कॉमेडी रूट ले लेते हैं या फिर बकवास अरे करने सर, लग जाते कॉमेडी हैं। आप इतनी देर से आपसे कर क्या रहे हैं एक बोलूं? सर, आसान क्वेश्चन पूछा। मतलब आप 1 घंटे से आपसे आसान कॉमेडी कर क्वेश्चन रहे हैं पूछा। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम्म। आप मुझे फिर एक मैं आपको सवाल पूछता हूँ, ये पूछिए यूनिवर्स पूछिए। कहाँ से आया, अब आप हमसे कैसे आया? क्वेश्चन पढ़िए सर, देखिए ये मजेदार बात होने हाँ वाली है ये दर्शकों, अब देखिए चीज इंटरेस्टिंग होगी, परम सत्य जी अब हम लोगों से क्वेश्चन करेंगे।
और मानिए इतने राइट। जबरदस्त क्वेश्चन और आंसर होने वाला है। हाँ सर, पूछिए क्वेश्चन। यूनिवर्स कहाँ से आया ये? वेरी गुड सर। दुनिया हम लोग यूनिवर्स, है हाँ कहाँ मैं से बता आए? देता हूँ ना सर, मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि ब्रह्मा का जो अंड था ना, अंड जानते हो ना सर आप? अंड जानते हो कि नहीं? अंड? हाँ अंड, जी ब्रह्मांड नहीं, में आप ब्रह्मा का बताइए क्या अंड, है? अंड जानते हो क्या होता है अंड? हम्म, अरे आपको नहीं अंड जानता, अंडे बताइए। अंडे नहीं पता क्या? अंड, हाँ ना बोलो सर। हाँ नहीं पता, बताइए, लो फिर एक्सप्लेन यही तो करिए। एग समस्या एग है एग सर। हाँ है एग्स। ना, आप गुरुजी हैं, बताइए क्या है, एक्सप्लेन करिए। अंड पता है कि नहीं ये बताइए पहले आप। नहीं पता है, बताइए। अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा मैं आपको क्लियर करता बताता हूँ हूँ। कहाँ एक मिलेगा। मिनट एक मिनट एक मिनट आगे भाई सुनिए। अब मैं आपको थोड़ी क्लियर करता हूँ कि आपने वो सुना है अंडशंड, अंडशंड बोलते हैं। हाँ सुना तो है। अंडशंड का मतलब पता है आपको? हाँ कुछ ऐसे होता है बकवास। हाँ, इसमें अंड क्या है बताइए आप। बस वही। नहीं मुझे नहीं पता। अरे सर आप अलग करिए ना, संधि विच्छेद करिए, अंड और शंड। मुझे पता ही नहीं ना अंड क्या है और शंड क्या है, आप बताइए ना। अरे तो आप थोड़ा गैस तो करिए सर, तब तो मैं बताता हूँ ब्रह्मांड की कैसे बना। नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। अरे सर आप अंडशंड सर क्यों मैं बोलते हैं? बताता हूँ, अच्छा इनको बताइए एड्रेस ही किस बता कॉन्टेक्स्ट देता में हूँ सर। बोलते हैं? मैं बताता हूँ, देखिए परम सत्य भाई, आप खड़े होइए। हम्म, खड़े हो गए? मैं खड़ा हो जाऊं? हाँ जी हाँ जी, खड़े हो जाइए। ठीक है। क्या पहने? क्या पहने? हाँ? क्या पहने? पजामा, नाड़ा, कुछ तो पहने होंगे। शॉर्ट्स। शॉर्ट्स पहने। देखिए सर, टांगों के बीच में, हम्म, आई एम बीइंग वेरी ग्राफिक हियर, नहीं हाथ संस्कृत लगाएंगे में तो आपको बोलिएगा, दो ऑब्जेक्ट संस्कृत में मिलेंगे। बोलिएगा सर, आलम्ब सहित ऐसे आप शर्म बोलिएगा आप। करिए, हमारे साथ है सर, बहन है साथ में। सर मैं तो आपकी नहीं, सनातनी भाषा ही बोल ऐसा रहा हूँ सर, मैंने कोई शर्म थोड़ी सर की है, मैं तो शिव जी ने बिल्कुल बोला था। नॉर्मल भाषा बोल रहे हैं सर। देखिए आई एम क्या बीइंग मैं वेरी बता देता हूँ। क्लिनिकल हियर। देखिए शिव जी ने शिवदूती से ये बोला था कि मेरी नाभि के नीचे गोल गोल आलम्ब सहित जो वृषण है उसे तू खा ले। तो ये तो भगवान की देव वाणी बोल किसे रहे हैं बोला सर, था? इसमें शिव जी ने बोला हुआ है। शिवदूती से, शिवदूती शिवदूती से से बोला था। पार्टी चल रही थी, पार्टी चल रही पार्टी थी, चल रही, आफ्टर पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। अभी तो पार्टी तो शुरू हुई है शिवदूती सर। लेट हो गई सर। हाँ सर, तो वो शिवदूती लेट हो वो गई कहाँ सर। सर चली गई? परम आप एक मुझे सत्य बात जी। मैं बताइए यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इंटरजेक्ट कैसे कर हुई? एक मिनट, एक बात मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूंगी। मुझे आपके प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है परम सत्य जी, आप यहाँ पे आकर के बाप और बेटी के संबंधों की बात कर रहे हैं तो प्लीज। बताए मतलब इनके धर्मों में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सनातन सिखा रहे हैं। एसआर मैम खुद सनातनी है, वो पढ़ चुके हैं ये सब, हम्म, आप चिंता मत करिए। हाँ सर इन्होंने तो पूरा शिव पुराण हम्म, पढ़ा हुआ, इन्हें याद है। बताइए, तो कंटिन्यू करिए। सर ऐसा है, नहीं आप परम सीरियसली सत्य जी मैं बताइए ना, आपको वो सब बताता बातें, बिग हूँ, बैंग, मैं एक्सपांशन, सीरियसली डार्क बता रहा हूँ, मैटर। देखिए हम्म, सब हाँ हाँ सर चलिए मैं सर। बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे पहले पूछूंगा पहले सवाल। आप पहले समझ गए अंड हम्म, क्या होता है? टेस्टिकल्स को कहते हैं सर। आई एम बीइंग वेरी क्लिनिकल। अच्छा। यार हम्म, हाँ। हाँ नहीं तो सर, समझिए कि नहीं अब ये भाई को वृषण समझ में नहीं आया, भाई को देववाणी हम्म, समझ में नहीं आ रही सर, तो मैं तो सर वो मलेच्छों वाली अंग्रेजी भाषा आ बोलूंगा जाती है सर, अभी, अब मैं ये क्या अंग्रेज करूँ। वही समस्या ना, हाँ, अंग्रेज अंग्रेजी समझ में सनातनियों आती को है। बिगाड़ गए ना, वही समस्या है। नहीं तो बिल्कुल सर, सनातन धर्म पूरा तो बहुत खराब करा महान था ना मैक्सिमम सर। ने। हाँ तो सर ये तो फिर अपन अब आप ब्रह्मा समझ गए के कि अंड पे इस आते हैं अंड का सर। हाँ मतलब। हम्म, तो परम हाँ सत्य जी इसके आगे पता चल मौला गया सर आपको? कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो चल ब्रह्मांड गया। जो है सर, ये ब्रह्मा का अंड है, अंड। अब समझ में आया आपको? हम्म, नहीं आया? क्या हुआ? अरे सर, चेक करने लग गए क्या? लो देखो यार, ये हंस रहे हैं सनातन जी। क्या सनातन धर्म पे मत हंसो यार परम सत्य जी, मैं आपको ऋग्वेद के अनुसार बता मैंने रहा हूँ कि ब्रह्मांड ब्रह्मा का अंड है। ये उत्पत्ति कैसे हुई बताइए ना, स्टेप बाय स्टेप। कितने अरे साल, सर फिर क्या हुआ, फिर अभी क्या हुआ, बताएंगे। ऐसे बताइए। अब इसमें क्या बताना है सर, ब्रह्मा का अंड है, अब अंड कहाँ पे होता है आपको पता है ना। तो ब्रह्मा जी हुए होंगे तो उनका अंड भी हो गया होगा। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? ब्रह्मा जी कहीं से आए होंगे विष्णु सर, की ये तो नाभि से। ब्रह्मा जी ने बताया नहीं सर। विष्णु की नाभि से। विष्णु की नाभि से, ठीक है। अब आप ब्रह्मा मुझे जी ये विष्णु बता की दीजिए नाभि से विष्णु आए कहाँ होंगे। से आए, क्योंकि आपने बोला विष्णु थे।
नहीं, इसलिए कहानी आप ब्रह्मा कंटिन्यू कर रहे हैं, आप आपको बताना है सब चीजें। तो अरे सर नहीं सर, विष्णु की मैं तो नाभि आपसे से ही तो निकले देखिए ब्रह्मा जी, यही ब्रह्मांड का तो मैंने बता बात दिया। सही है। मैंने आपको ब्रह्मांड का बता दिया कैसे ये स्टार्ट हुआ। आपके ब्रह्मा पास जी के देखिए, अंड हैं। आपके पास जवाब ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप पूरी एचबीटी अरे सर बातें आपने ही बताएंगे। तो बोला था ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से आए, निकले 13.7 खून से बिलियन निकले ईयर्स हुए अगो हैं। बिग बैंग, और ये यार सब उसी को आप मैं सच आपकी मान बात लेंगे। मान रहा हूँ सर। नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मैं आपकी बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड है और वो ब्रह्मा जी का अंड है। अब आपने अंड बोला है, कि यही ब्रह्मा लिखा जी हुआ है। कहाँ से आए, मैंने बोला कि विष्णु की नाभि से आए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ विष्णु कहाँ से आए, क्योंकि आपने बोला था विष्णु थे। हम्म, तो बताइए सर कहाँ से आए, मतलब विष्णु कहाँ से आए। ब्रह्मांड का तो मैंने बता दिया, देखो बहुत मैंने आसान है आपको आंसर। मैंने आपको वैदिक संस्कृति का, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा प्रूफ दे दिया, लेकिन इसके ऊपर आप कुछ बोल नहीं पा रहे, इसलिए कई के भी बातें कर रहे हैं आप। अरे सर मैं आपको सर ऋग्वेद के बात हिसाब ये से सर ऐसे है। बता रहा कैसे हूँ होगा? ब्रह्मांड के बारे में सर, यही तो लिखा है ऋग्वेद में सर। ब्रह्मा जी का अंड है ये दुनिया, आपको नहीं पता? अच्छा अच्छा अच्छा। आप अंडे में रहते हैं सर, एक ब्रह्मा जी के अंडे में रहते हैं। लो देखो यार, ये हाँ सर अंडे में या तुम्हें अंडे यही तो पे? समझता है, आप ये हंस रहे सनातन हैं धर्म पे हंसने लगते हैं ये। यार, ये हंसो वसो मत यार, ये बिलियंस एंड बिलियंस हंसो ऑफ जो मत भाई, गैलेक्सीज ये है ना, यही है, तभी तो ब्रह्मांड ब्रह्मा नाम जी पड़ा है के इस दुनिया का। अंडे के अंदर का स्ट्रक्चर है यार, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर। देख हम्म। उसमें सुपर देखिए क्लस्टर्स होते हैं, ये गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर होते हैं। बीच में डार्क मैटर भी होता है। अरे मैं पूरा बता रहा हूँ, सुनो आप। बीच में डार्क मैटर होता है, डार्क एनर्जी भी होती है, सब ये सब कुछ चल रहा है अंडे में, जो कि लटके हुए हैं। आलम फेद। दो, दो अंडे। आपको बोलना है बोलिए, लेकिन आप देखिए काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए। मैंने जो कुछ सामने रखा वो आगे भी मैं देने वाला था, लेकिन आप एक चीज हाँ पकड़ दी। लेते हो और उसके ऊपर पूछने बैठ जाते हैं। नहीं सर आपको पूछना है ना लगता है क्वेश्चन, इस तो पर आपने अच्छे से पूछा तो बात हमने नहीं जवाब होगी। दे दिया, आप दूसरा पूछिए ना क्वेश्चन। आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं आप सर मजाक मैं उड़ा रहे हो। सीरियसली मजाक नहीं उड़ा रहा, आपको सीरियसली कह आप रहा हूँ सर। यही है, ऋग्वेद के हिसाब से ब्रह्मा जी का अंड है ये दुनिया, इसीलिए उसे अच्छा, ब्रह्मांड कहते फिर हैं। इंसान कैसे बने? इंसान कैसे बने सर? आप तो अभी हाँ यूनिवर्स पे बात कर रहे हैं ना, अब इंसानों पे आ गए क्या? बताओ इंसान कैसे बने क्या? हाँ। तो सर मनु बताइए। के देखिए, साथ। हाँ इंसान कैसे बने इसकी उत्पत्ति ढूंढने के लिए हमें सर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उनका जो ऋग्वेद जो उन्होंने लिखा है भाष्य भूमि का, वहां तब जाना पड़ता है। हाँ, और वो बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ये जो इंसान थे 24-24 साल के लौंडे पैदा हो गए थे, धरती के नीचे से निकल आए थे। हाँ। ये दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी सेंचुरी में लिखा है? सर अब ये सेंचुरी से मतलब नहीं है सर, उनसे बड़ा कोई पंडित था ही नहीं इस धरती पे। हाँ, उन्होंने अभी 19 सेंचुरी में अभी लिखा है, 100-150 साल पहले। वो उससे क्या गलत है। फर्क पड़ता है सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्या कह उनको रहे नहीं हो, पता ना। दयानंद सरस्वती जी को पता नहीं था क्या? नहीं, हाँ, उनको नहीं पता। आप स्वामी जी का मजाक उड़ा रहे हैं सर। मजाक क्या उड़ाना है, उनको नहीं पता, नहीं पता, सब लोगों को आप पता बता है। दीजिए, आप बता दीजिए इंसान कहाँ से आए? मैंने तो बता दिया आपको, मनु से। मनु से कैसे इंसान आ सकते हैं सर? बता दीजिए आप मुझे। मनु से मनु ही कैसे इंसान आए। कैसे आ सकते हैं इंसान? मनु एक आदमी है, वो कैसे इंसान पैदा कर सकता है? आपने इसको जो एडम और ईव की थी, मनु ने हम्म, फिर खुद के हम्म, शरीर से हम्म। नारी बनाई, और फिर हो गया हम लोग उन्हीं की संतानें हैं। अच्छा अच्छा, मनु ने मनुआइन बना ली है, ऐसा है? जैसे शर्मा की शर्माइन होती हाँ, हैं। मनुआई। हम्म। फीमेल मनु। सही है सर, मिसेज मनु। अच्छा मनु फीमेल भी था। मिसेज मनु। दिस इज मनु। तो सर ये सब बातें आपको पता कहाँ से चली, मतलब ये जब अपन ने कर ली बात, आपको इतना नॉलेज आया कहाँ से? डिवाइन नॉलेज। ये हमारे साइंटिस्ट है, वैदिक साइंटिस्ट, वो जो ओक साहब है, ओ उन्होंने पूरी खोज की अरे, है। ये ओक साहब के चेले हो सर आप? अब समझ में आया चेला मुझे। नहीं हूं मैं। सर मुझे तो गुरु हो? लग रहा है किताब पढ़े हैं ये। वो उनका गुरु नहीं, उनका बस मैं फॉलोअर हूँ। चपाटे हो गए तो थोड़ा सर, वो जो, चेले नहीं हो गए तो। ना वो जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन सर वो ये देते हैं पूरा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो ये आपके जो पोंक साहब हैं, ये कहाँ पे रहते हैं पोंक साहब? पुक नहीं, ओक, वो एक है। अच्छा अच्छा, ओक है। अच्छा अच्छा, अंग्रेज है? नहीं, भारतीय है।
भारतीय तो ओक क्यों रख लिया था नाम सर? अच्छा नहीं लगता ना, आपने सुना ओकना नहीं क्या अच्छी उनका बात है। नाम? लोग उनको सूडो साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है। अच्छा, लोग उन्हें सूडो साइंटिस्ट कहते हैं। हाँ, मगर वो कहने वाले नहीं है। आप कहते हैं। उनको नॉन सूडो नहीं तो साइंटिस्ट कैसे कहते प्रूव हैं। होगा नहीं है सर? हाँ, मतलब ये कैसे माना आपने नहीं है, सूडो साइंटिस्ट नहीं है? नहीं है, लोग बोलते हैं तो लोगों के बोलने से थोड़ी ना हो जाता है, वो नॉन सूडो है। बिल्कुल सही कहना है सर। देखिए, वो लेकिन वो उन्होंने जो भी, मैं दूसरे चैनल पे भी गया हूँ, वहां पे भी मैंने प्रमाण दिया है। जो टोबा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, और टोबा। बाकी ये जो आइस एज की बात और बाकी सब, ये सब सच है, उन्होंने पूरे प्रमाण दिए हैं। किसने दिए हैं सर ये प्रमाण? जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस है कि उस टाइम पे नॉर्थ स्टार की सिचुएशन क्या थी, कौन से आ, नक्षत्र में क्या था, जब राम जी का जन्म हुआ था, ये सब पूरा मैच करता है। तभी अरे इस राम बात, जी का जन्म तो खीर देखिए, खा के हुआ था सर, नक्षत्र से थोड़ी हुआ था। हाँ, लेकिन किस टाइम पे हुआ था वो किसी भी सब टाइम पे बताया उससे उन्होंने। फर्क क्या पड़ता? खीर खा के हुआ था ना खीर सर, खा उन्होंने के खीर जब खाई यार, हुई थी। खीर खाने के बाद अब 9 महीने हो, 2 और महीने हो, खीर खा के हो या पावरफुल खीर आइसक्रीम होगी खा तो के हो, अलग ही दिन हो लेकिन जाएगा। उनका किसी दिन पैदा हुए थे ना आइसक्रीम वो। खा के भी हो सकता है। हाँ तो हुए राइट। होंगे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है हाँ सर? राम जी हुए थे ना पैदा। आपको शक है क्या? हाँ, तो लेकिन कब हुए थे आपको पता है? आप बताएं कब हुए थे। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो यही बताते हैं कि उस टाइम पे हम्म, जो वेद व्यास जी ने लिख के रखा है, हम्म, वाल्मीकि जी ने, सॉरी, हम्म। तो उस टाइम उन्होंने ग्रह की, उस टाइम तो डेट नहीं थी कि 20 जनवरी 1989 भी थी, ऐसे ऐसे तो नहीं तो था, सर तो उन्हें उन्होंने बताया कि डेट, उस टाइम पे एक मिनट सर, उन्हें डेट वेट पता नहीं थी? कैलेंडर नहीं चलता था क्या तब? नहीं, कैलेंडर नहीं था उस टाइम। तारे नक्षत्र देके दिन और महीना और ऐसे हम्म, अप्रोक्सीमेट ही करते थे। अभी मंडे ट्यूसडे वेंसडे थोड़ी ना था, तो क्यों नहीं या था फिर सर? होता बना भी होगा लेते सर, उनके लिए, भगवान शायद थे ना कुछ सर, और ये था। तो बना सकते थे ना। जरूरत नहीं थी ना भाई। आप अच्छा अच्छा, बोलते कि उस जरूरत टाइम नहीं पे है। इंटरनेट क्यों नहीं बनाया फिर? हाँ सही बात है सर, मैं भी कह सकता था उस समय इंटरनेट क्यों नहीं बनाया। सही हाँ कह रहे हैं एग्जैक्टली, सर। उनको जरूरत नहीं थी। हाँ सर, जरूरत कहाँ पड़ेगी सर, लोटा लेके जाते होंगे वो लोग तो, क्यों? हाँ, जाते होंगे। साबुन की भी जरूरत नहीं होगी उन्हें। तो हाँ, हो सकता है। सही है। आप ये नहीं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे या बड़ी बातें भी देखेंगे? देखिए, नहीं सर, ये बड़ी ये बात है ना। इतने राम साल, राम हजारों नहीं, बड़ी साल, बात है। बड़ी बातें हैं यार। रामचंद्र जी सुबह लोटा लेके जा रहे हैं सर, कितनी बड़ी बात है सर। इतने हजारों साल पहले हुआ था ये, अभी सब कुछ अब वो सोचो यार, ये सर हो गया, सर रामचंद्र अभी जी तक सुबह होता है डिस्ट्रॉय। सर सही, हमारे बिहार में। रामचंद्र लोटा जी ने लेके दस अभी तक हजार साल जाते महल तक हैं। शासन वगैरह। किया था। लोटा लेके जाते होंगे तो सर वो ऐसे एक आध महीने बैठे रहते होंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे एविडेंसेस वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए। सर क्या नहीं कॉन्स्टिपेशन डिस्ट्रॉय हुए वगैरह सर, था? नहीं डिस्ट्रॉय हुए। रामचंद्र जी लोटा लेके गए थे ना, तो बगल में वो अयोध्या के बाहर पहाड़ बना है ना, वो उसी का पहाड़ है। ओके। 1.5 महीना। लो यार, आप आप हंस रहे हो बोलिए सर। बच्चों तो जैसी सर बातें, राम मैं वंश आपको में अच्छी बातें तो सर बता रहा हूँ, और बच्चों बच्चों जैसी बड़ी बातें बड़ी क्या बातें हैं सर? सर, बड़ी बातें बड़ी बताइए बात। सर। तो देखिए, वो जो प्रोफेसर डॉक्टर होक है, हम्म, पूरा अच्छा वो एस्ट्रोनॉमिकल प्रोफेसर भी एविडेंस बन देते गया सर? हैं। एक मिनट एक मिनट, प्रोफेसर कब बन गया वो? वो वैदिक प्रोफेसर है। कौन से वैदिक यूनिवर्सिटी काल में में भाई? प्रोफेसर भी होते थे ये सर? कौन से? नहीं, अभी जो वेद का ज्ञान रखते हैं और बाकी हम्म, लोगों को बताते हैं, उनको बोलते हम्म। हैं अभी वैदिक प्रोफेसर। अच्छा अच्छा, उन्हें आप वैदिक प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हम्म। मैं अच्छा ये वो बातें बहुत ओक भाई सारे, करते क्या है सर? ओक आपके करते क्या है, वो जॉब क्या है उनका? उनका काम यही है, इंफॉर्मेशन फैलाना। अच्छा, इन्फॉर्मेशन, यार फॉल्स सर, इन्फॉर्मेशन फैलाना या इन्फॉर्मेशन फैलाना, क्या है एक काम? ओक और मिस था सर। इन्फॉर्मेशन फैलाना सर, मिस जो है ना मिस वो, इन्फॉर्मेशन, मिस मिस यस, मिस मिस इन्फॉर्मेशन। जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन बोलो या साइलेंट नहीं है है। मिस्टर उसमें। बोलो आप, हाँ, कह रहे मिस आपके बोलो लिए या तो मिस मिस्टर इन्फॉर्मेशन बोलो। ही हो गया ना वो, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं आने वाला वो। अरे वो यार किसी ये के भी नहीं रहते वैसे कहाँ है काम में सर आने ये ओक? वाला सर। बताओ, हाँ, ओक भाई रहते कहाँ ओक है भाई सर, सर कौन वो से तो देश नहीं में? है? पोकेमोन वाले ओक भाई तो नहीं है भारत सर? में ही रहते हैं भाई। कौन? क्या बात कर अरे रहे हो एक सर, कहाँ पोकेमोन रहते में हैं भारत डॉक्टर में ओक सर? था सर और कोई सर। रखेगा क्यों उनको? और कोई क्यों रखेगा हाँ, वही उनको? है। भारत में ही रह सकते। नहीं तो ये भारत में कहाँ रहते हैं सर ये, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, 7 रेस कोर्स पे तो नहीं रहते हैं? 7 रेस कोर्स दिल्ली। हाँ,
और रहते कहाँ है मुझे पता नहीं, शायद महाराष्ट्र के है वो। मैं उनसे पर्सनली ईमेल वगैरह भी कर चुका हूँ, चैट वगैरह, अच्छा अच्छा, मराठी क्योंकि हैं उन्होंने, आप, समझ में। तो अभी तो सर हाँ ओक शायद साहब लगे, मराठी है नहीं वो। नहीं, एक चीज पूछ रहा हूँ सर, ओक साहब तो अभी सर व्यस्त होंगे ना महाराष्ट्र में आपके? व्यस्त तो हमेशा रहते हैं वो। नहीं नहीं, अभी तो वो औरंगजेब की कब्र खोदने में व्यस्त होंगे ना ओक साहब? नहीं, वो खुद जा क्यों जाएंगे कब्र खोदने? कौन जाएगा सर, वो नहीं जाएंगे तो? बाकी लोग जाएंगे। तो साइंटिस्ट ही तो बताएगा ना सर। हाँ, अरे यार, साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट तो गाइड जाएंगे करेगा। सर कब्र खोदने में। वो साइंटिस्ट नहीं है ना, वो ये है। अरे अभी आपने बोला वैदिक सूडो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट, सूडो साइंटिस्ट है। वैदिक ये साइंटिस्ट है, सूडो मतलब साइंटिस्ट। वैदिक वैदिक हाँ सर, वैदिक वही सर तो लिटरेचर इनके के पास जैसे, कुछ साइंटिस्ट है नया वो। नहीं है कहने को, ये बस वही घिसी पीटी दक्यानूसी बातें कर रहे हैं और हाँ बात सर को ये गोल तो गोल भोले घुमा भाले रहे हैं। टाइप के आदमी हैं, मतलब ओक साहब के भोले भाले से भक्त हैं, मजा मैंने नहीं आ रहा मैंने सर सर आपसे इनको बात करने में। क्या ब्रह्मांड तो क्या हम पूरा बात अपनी कर बता रहे दिया, हैं? ये मतलब उससे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे सर। हाँ, आपके पास धार नहीं है सर कुछ भी, मतलब आप परम परम किस्म के टुन्नी नहीं हो सर, मजा नहीं आ रहा आपसे बात करने। हम यहाँ परम किस्म के लोगों को लेते हैं सर, जो मतलब अखंड किस्म के बेवकूफ हों, और जो ऐसी ऐसी लंबी फेंके कि मतलब मजा आ जाए, जैसे 334 लोग देख रहे हैं। सब जीरो आईक्यू। इन्हें इन्हें वी चाहिए सर वी 150 चूज के फॉर। ऊपर की स्पीड वाली फेंका फाकी चाहिए। आपकी स्पीड सर बहुत कम है, यस स्पिनर सर। लग रहे हो आप तो मुझे। हाँ, मजे नहीं आ रहा। हमारे दर्शक है ना सर, इन्हें बहुत लंबे लंबे फेंकने वाले लोग चाहिए। मोदी जी टाइप के होते हैं ना, जो बहुत ही दूर तक फेंकते हैं, स्पीड उनकी तगड़ी रहती है। मोदी आप जी ना और हमारे मजे भगवान नहीं। कॉस्टली का से अंश है डिवीजन भी खुद। बहुत है। हम्म, 10। हाँ, वो तो मुझे पता मोदी है। जी पता है आपको, पता ये है तो यार मोदी जी को भगवान ने ही भेजा है, और मोदी जी के जो साथीदार है, आई नो। तो हम्म, समझ लीजिए उनकी जोड़ी श्री राम और हनुमान जी की तरह है। क्या बात बिल्कुल, कर रहे हो सर? मैं श्री राम मानता हूँ। हनुमान जी को हाँ, श्री राम के तो मतलब गुप्तांग के अमित बारे शाह में पता बंदर है। था। गुप्तांग के बारे हाँ, में पता था। आप आपको गलत पता है कर कि रहे नहीं? हैं। ये कम मत करवाइए हाँ, सर, ठीक है। बहुत गलत ये कंपैरिजन कर लिखा रहे हैं आप। होगा बाद में। हम्म, आप फिर से देखिए, वो ये सब चीजों पे आ जाते हैं, गुप्तांग, अंड अरे तो शंड। सर ये तो लिखा है ना, किताब में लिखा है वाल्मीकि रामायण में, मैंने थोड़ी तो बोला है। आपको वही दिखता है क्या? तो जो लिखा है वही तो दिखेगा सर, आंख थोड़ी बंद कर लूंगा। बाकी चीजें भी लिखी है भाई, वो सब क्यों नहीं देखते? बाकी चीजें भी तो अनशन बड़ा गुप्तांग वही दिखता है आपको। तो आपने लिखा क्यों है धर्म ग्रंथ में? ओक साहब से पूछो ना, ये सब गंदी बातें क्यों लिखी हुई है। बाकी चीजें भी लिखी है, पूरा ब्लैक होल और ये मल्टी यूनिवर्स, ये सब ब्लैक थीरीज होल वगैरह मल्टी लिखी यूनिवर्स है। कहाँ लिखा है सर वाल्मीकि रामायण में, बताओ तो सही। लिखा है भाई, जब आपको पता होगा कि जो ये कृष्ण जी थे, उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखता था। क्या कह रहे हो सर? कृष्ण जी मुंह में ही दिखा हाँ, देते थे ब्रह्मांड? हाँ बिल्कुल। लो हमारे यार, जो मतलब हनुमान जी थे उनने सूर्य खा लिया था, और क्या चाहिए आपको? बताओ मतलब। तो दर्शक ये को सब देखिए नहीं कृष्ण दिखता क्या जी, आपको? हाँ नहीं समझ गया मैं सर। दर्शक को देखिए कृष्ण जी के मुंह में ही दिख जाता था सब, ठीक, देख लीजिए आप। हाँ, देखिए अभी जल्दी एंड करेंगे, ठीक। तो चलिए दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस स्ट्रीम को सफल बनाने के लिए, ठीक। और फिर मिलते हैं अगली स्ट्रीम में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ में, ठीक। सबको जय भीम और गुड नाइट।